तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं बलोची शलवार कटिंग और स्टिचिंग। ठीक है, दोनों देखने वाले हैं। तो ये मैंने कोशिश की थी कि वीडियो इसकी कटिंग की ये देखें आपको बनाकर दिखाऊं, तो लेकिन सेन में कोई ऐसी जगह नहीं थी कि मैं ना पूरा कपड़ा बिछा कर आपको दिखा सकूं और इसकी वीडियो मुकम्मल बना सकूं। तो मैंने कोशिश की, लेकिन कैमरे का, मेरा मोबाइल का कैमरा कुछ ऐसे कोई ना, उसका कोई हिसाब नहीं लग रहा था कि कैसे वीडियो बनाऊं। ठीक है, मैंने डबल करके भी बनाने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो सका। तो ठीक है, मैंने ये वीडियो तकरीबन प्रैक्टिकल नहीं इसका, लेकिन सिलाई का प्रैक्टिकल एंड पे है। ये वीडियो मैंने आपको कंप्यूटर में बनाकर दिखाऊंगा, आपको उम्मीद है कि समझ आ जाएगी सारी। ठीक है, इसकी कटिंग, ठीक है, तो कटिंग इसकी लाजमी आपको समझ आ जाएगी, ज़रूर देखें। छोटी सी वीडियो है और सिलाई की आगे वीडियो है और एंड तक मैं आपको पहन कर भी ये दिखाऊंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसकी कटिंग के वो हमने कैसे करनी है। ठीक है, गौर से देखिएगा और आराम से देखिएगा। ठीक है, तो ये देखें जी, ये आप सोचें कि आपके पास 8 मीटर कपड़ा है। ठीक है, ये वाला जो ब्लैक मैंने ये रखा हुआ है टेबल के ऊपर, ये आप सोचिए कि आपके पास ब्लैक कलर का कपड़ा है और इसका बार खोल के रखा हुआ है। ठीक है, दरमियान में इसका बार यहाँ पर है और इसकी जो चौड़ाई बनती है वो तकरीबन बनती है जी, इसकी कम से कम भी अगर आप लें तो 24 या 25 इंच बार होता है। ठीक है, तो 50 इंच या 48 इंच इसका बार होगा। ठीक है, खोल के डबल। ठीक है, तो आपने सेहन में इसको बिछा लेना है, किसी चटाई वगैरह लंबी चटाई लेकर उसके ऊपर सारे को बिछा लेना है आपने अच्छे तरीके से। और इसको सबसे पहले हमने क्या करना है कि 25 इंच का बार लें डबल। ठीक है, कम से कम। ठीक है, अगर आपने बलोची शलवार बनानी है तो। और अगर आपका बार छोटा है तो कोई इशू नहीं है, थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है, 23 होगा या 24 होगा तो इतना पता नहीं चलता। ठीक है, तो आपने इसके सबसे पहले कुंदे बनाने हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको निशान लगा कर दिखाता हूँ, एक निशान यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, कि ये आपके सबसे पहले मैं आपके जो गाज़ है ना, 8 गज़ कपड़ा जो है वो पूरे करता हूँ। ठीक है, ये देखें जी, मैंने निशान लगा दिए हैं। ये सोचें कि इस तरीके से आपके पास कपड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 8 गज़ कपड़ा है ये, और यहाँ से हमने सबसे पहले इसका कुंदा बनाना है। ठीक है, और वो कैसे बनाना है हमने, मैं आपको निशान लगा कर दिखाता हूँ कि हमारा कुंदा कैसे बनेगा सबसे पहले। ठीक है, ये सिंगल कपड़ा है, खुला हुआ बार है और 50 इंच का एक कुंदा हमारा बनेगा। ठीक है, और वो हमने बनाना है, ये देखिए ये 39 इंच का है हमारा ये जो गाज होता है। ठीक है, एक लाइन तक 39 इंच है और तकरीबन हमारी शलवार 40 से होगी 42 43 या 44 इंच हमने कटिंग करनी है उसकी। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जी ऊपर की तरफ को, यहाँ तक कुंदा, और यहाँ से तकरीबन हमने यहाँ पर लगाना है निशान अपनी आसन का। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तकरीबन कोई 18.5 या 19 इंच या 18 इंच। ठीक है, जितना भी कद के हिसाब से। तो यहाँ मैं तकरीबन 18.5 लगाने वाला हूँ निशान अपने आसन का, और यहाँ से खींच देता हूँ सीधा मैं इसको नीचे तक पांचे की तरफ को। ठीक है, ये देखें, और यहाँ से। ठीक है, ऐसा हमारा कुंदा बनेगा। और इसको मैं यहाँ पर भी निशान लगा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये क्या भाई ने बना दिया, ये और ये समझने की कोशिश करें, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए ये हमारा कुंदा बना है। ठीक है, और मैं यहाँ से इसको कटिंग करता हूँ सबसे पहले, फिर आपको बाद में दिखाता हूँ। ठीक है, ये निशान मैं ख़त्म करने वाला हूँ, मार्किंग जो की है हमने, ये देखें जी मैंने मार्किंग ख़त्म कर दी है और ऐसा हमारा एक कुंदा बनेगा यहाँ पर। ठीक है, और अब हमने एक कुंदा इसको उल्ट करके इसके सामने रख देना है। ठीक है, उल्टा कर, और फिर उसको कटिंग करना है, वो भी मैं रख कर दिखाता हूँ आपको। ये देखें जी, ऐसे हमारे 2 कुंदे बनेंगे। ठीक है, ये वाले एक साइड वाले 2 कुंदे, और ऐसे ही हमने यहाँ पर रख देने हैं 2। ये देखें जी, ये हमारी शलवार के बन चुके हैं 2 कुंदे। ठीक है, ये कुंदे हैं तकरीबन अगर 25 इंच बार आप लेंगे तो 50 इंच के ये कुंदे होंगे। 50 और 50 100 इंच की शलवार होगी, और तकरीबन 7 इंच का हमारी साइड होगी, 107 इंच खुली हमारी शलवार होगी। ठीक है, कम से कम अगर आपको बड़ा बार मिले तो आप वो ले ले,
तकरीबन आपका बार अगर 52 इंच 54 इंच या कि 60 इंच भी होगा शायद, 52 या 54 या 60 कहीं पर भी हो, ठीक है आपका बार, तो आप खुली भी ज़्यादा बना सकते हैं। अगर आप कम नॉर्मल ये साइज़ ठीक है, मैं आपको बनाकर सिलाई करके भी दिखाता हूँ और पहन कर भी दिखाऊंगा, आप समझ जाएंगे, ठीक है। ये 50 इंच इसके कुंदे थे, ठीक है। बार नॉर्मल बार 25 इंच हमें बाज़ार से मिल जाता है, ठीक है। और ऐसे हमने कटिंग करने हैं और यहाँ से हमारी साइडें कटिंग हो जाएंगी, वो भी मैं दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये हमारी साइडें कटिंग हो जाएंगी और ये जो हमारे पास कपड़ा बचेगा तकरीबन इसमें हम कमीज़ खुली डुली बना लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास कमीज़ का कपड़ा बचता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे 2 साइडें बन जाएंगी और ये हम हमारे पास कमीज़ का कपड़ा बचेगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं उसकी सिलाई। तो सिलाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने अपना एक कुंदा रखा है, उसके ऊपर एक साइड रखी है मैंने और इसको सीधी सिलाई कर दूंगा, ठीक है। ये 40 इंच तकरीबन शलवार है और ये 40 इंच की सिलाई हम सबसे पहले इसकी लगाते हैं एक साइड की कुंदे की, ठीक है। साइड कुंदे के साथ मैं अटैच कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, एक हमारा कुंदा जो है एक साइड के साथ अटैच हो चुका है, ये देखिए। और अब हम नीचे कुंदा रखेंगे और फिर ऊपर हमने साइड वाला हिस्सा रखना है, ये देखें। और ये सिलाई हमारी मुकम्मल होने तक एक साइड जो है हमारी शलवार की वो मुकम्मल हो जाएगी, ठीक है। और ये देखें, ये हमारी एक साइड मुकम्मल हो चुकी है, 2 कुंदे और एक साइड 14 इंच की, ठीक है। 14 इंच की साइड मैंने कटिंग की है और 50-50 इंच के कुंदे कटिंग की है, ये देखें एक साइड है हमारी, ठीक है। काफ़ी बड़ी हो जाती है, तो आप मैं आपको पहन कर भी दिखाऊंगा। तो ये देखें जी, ये दूसरी साइड मैंने बना ली है और अब मैं इनको अटैच करूँगा। ये देखें आसन, और यहाँ पर मैंने आसन का जो है वो बनाया पॉइंट, और अब इसको मैं नेफ़ा इसका बनाऊँगा, ठीक है। नेफ़ा जो हमने बनाना है वो काफ़ी उसमें मेहनत लगेगी आपकी, और क्योंकि काफ़ी बड़ा नेफ़ा होगा, तकरीबन 100 इंच का, नहीं 200 इंच का, 200 भी, बल्कि 200 से भी ऊपर इंच का, ठीक है, नेफ़ा आपका होगा। क्योंकि 50-50 इंच के हमारे पास कुंदे होंगे 4 और 14-14 इंच के हमारे पास होंगे साइडें, ठीक है। तो वो हमारा टोटल बन जाएगा जी 1400 14 28 28 और 200 228 200 तकरीबन 25 इंच होगा हमारे पास, 25-20 इंच हमारे पास नेफ़ा होगा। ये देखें जी, ये नेफ़ा बहुत ही ध्यान से बनाना पड़ेगा, क्योंकि नेफ़े को आपने खींचना नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जो साइड है ना इसकी, सॉरी साइड बोल रहा हूँ, जो कुंदा है इसका, ठीक है, वो आड़ा कपड़ा होगा ये। और फिर इसमें बहुत ध्यान से आप नीचे वाला कपड़ा, ऊपर वाला नेफ़े वाला नहीं, नीचे वाला जो कपड़ा है थोड़ा थोड़ा खींच के रखें, ठीक है। क्योंकि नेफ़ा अगर आप खींच के रखेंगे तो आपके टाइमिंग जो है ना इसकी शलवार की आउट हो जाएगी, ठीक है। वो आपने आउट नहीं होने देनी, आपने वो बरकरार रखनी है, ठीक है, टाइमिंग इसकी। क्योंकि अगर वो आउट होगी तो फिर आपका नेफ़ा जो है वो ख़राब हो जाएगा, ना प्रेस ठीक होगा, ना ही वो अच्छा लगेगा, ठीक है, देखने में। लेकिन अगर थोड़ा बहुत ख़राब हो भी जाए तो उसमें कोई इशू नहीं है, वैसे पहनने से तो वो पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी उसकी टाइमिंग आउट हो जाएगी, ठीक है, नेफ़े की। तो नीचे वाला हिस्सा कोशिश किया करें नेफ़े का हल्का सा खींच के रखा करें, ठीक है। ऊपर वाला बिल्कुल ना खींचा करें, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये बिल्कुल नहीं खींचना, नीचे वाला हल्का सा अपने फिंगर की मदद से नीचे वाले को थोड़ी सी हल्की सी खिंचाई करके उसकी तो फिर सिलाई लगाया करें, ठीक है। तो ये देखें जी, ये हमारा नेफ़ा तकरीबन आधा, काफ़ी देर लगेगी, तकरीबन कोई 20 इंच एक 220 इंच का नेफ़ा होगा हमारा गोलाई में, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें शलवार में कोई इतनी टेक्निक है नहीं, ये सिर्फ इसका हमें पूरा करना ही इसको थोड़ा सा है कि मुश्किल है शलवार को, और काफ़ी दोस्त कटिंग करते हैं वो ख़राब कर लेते हैं सूट, इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक दफ़ा कटिंग करके दिखा दूं और सिलाई करके, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई इशू नहीं है, दिल बड़ा करके इसकी कटिंग कर दिया करें जनाब, जैसे मैंने आपको बताया। अगर समझ ना आए तो दोबारा वीडियो पीछे से देखें, कटिंग की वीडियो, और समझने की कोशिश करें, ठीक है। और ये पाँचे जो है वो मैं वो भी अच्छे तरीके से बना दूंगा, और पाँचा हमने नॉर्मल बनाना है, ठीक है। नीचे से जो कुंदा है हमारा उसकी हमने चौड़ाई उतनी ही रखनी है जितनी आम कमीज़ की हम रखते हैं पाँचे के हिसाब से, ठीक है। अगर 8 इंच है तो 7 इंच का अगर पाँचा है तो आप तकरीबन 2 इंच का नीचे से रखेंगे उसको, अपनी कुंदे को, ठीक है।
1.5 से 2 इंच, ठीक है। 1.5 इंच ही आप रखें, 2 इंच नहीं, बल्कि 1.5 इंच हमने रखना है नीचे से। अगर 8 इंच है तो, अगर 8.5 है तो 1.5 इंच हम रखेंगे। 7 इंच की हम साइड डालेंगे उसमें शलवार में। और अब ये देखें जी, ये हमारा पांचे भी मुकम्मल हो चुके हैं दोनों। और अब हमने इसको निशान लगाकर बिछा कर नीचे हमने टेबल, अगर आपके पास इतना बड़ा है तो ठीक है, अगर टेबल बड़ा नहीं है तो नीचे ज़मीन पर सेन में या शॉप के अंदर जगह होती है दर्जियों के पास काफ़ी, और नीचे को कपड़ा बिछा कर आप ऊपर इसको डबल करके बिछा कर पूरा इसका खरिये के साथ इसको निशान लगा कर हम बंद करेंगे, ठीक है। ये दूसरी साइड पर भी देख लें, मैंने निशान लगा कर बंद किया, ठीक है। और निशान लगाने के बगैर हमने बंद नहीं करना, ठीक है। इसकी सबसे पहले हम देख लेंगे इसकी बड़ी छोटी साइड तो नहीं है कोई भी हमसे रखी गई। बड़ी छोटी साइड नहीं रखनी, कुंदे की जो गोलाई होती है वो हमने एक जैसी रखनी है, ठीक है। एक कटिंग करके फिर उसकी मदद से सारे कुंदे कटिंग करने हैं, ठीक है। तो ये देखें जी, ये हमारी शलवार जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। और अब हम आपको पहन कर दिखाएंगे, ठीक है। पहले इसमें नाड़ा डालेंगे, और नाड़ा भी डालने के लिए काफ़ी देर लगेगी, और क्योंकि नाड़ा डालने के लिए बड़े ध्यान से डालना पड़ेगा आपको। ये वीडियो मैंने दरमियान से कट कर दी है, ये नाड़ा निकल जाता था, ठीक है। यहाँ से मैं आगे से डालता था तो पीछे से निकल जाता था, क्योंकि ये तकरीबन कोई 200 इंच लंबाई है इसकी। लेकिन नाड़ा तो 200 इंच का नहीं ना हम डालेंगे, नाड़ा तो तकरीबन कोई 1.5 या 1.5 तकरीबन मीटर का होता है मेरे ख्याल से। और नाड़ा भी वैसे कितने इंच का होता है, हैरानगी वाली बात है, हमें पता ही नहीं कि नाड़ा कितने इंच का होता है। अच्छा, आप भी टेस्ट करें कि नाड़ा कितने इंच का होता है, ठीक है। और मैं भी चेक करता हूँ, हमें पता होना चाहिए यार नाड़ा कितने इंच का होता है। वैसे बेसिकली वैसे कोई साइज़ तो नहीं होता, छोटे बड़े होते हैं, लेकिन कोई ना कोई इसका पक्का साइज़ तो होगा। तो खैर ये देखें जी, नाड़ा इसमें डल गया, ये काफ़ी दफ़ा निकला था पीछे से मुझसे। तो ये देखें जनाब, पहन कर ये ऐसी लगेगी। ये देखें साइड, इसकी साइड आपने ये इसकी जो चोंटें हैं ये आपने अच्छे तरीके से इसको कवर करना है, ठीक है। ये वाशिंग वेल में है, अगर आप काटन में बनाएंगे तो वो बहुत प्यारी लगती हैं, काटन में भी और वाशिंग वेल में भी, ठीक है। अभी इसको प्रेस नहीं किया तो ये देखें कि ये इसकी चोंटें कैसी नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये शॉप में ही हूँ मैं और आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये किस तरीके से, अभी प्रेस इसको नहीं किया, सिर्फ पहन कर आपको दिखाया मैंने कि ये चीज़ बनेगी, ठीक है ना। आपने फ़ोटो में तो देखी होगी, वीडियो में भी, टिकटॉक वगैरह पर काफ़ी दफ़ा। तो लेकिन ये मैंने बनाई थी शलवार, और मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर किया जाए, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा, लाजमी बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया, और दूसरे नंबर वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें फेसबुक पर ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में, या दोस्तों फैमिली मेम्बर के साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।